इलेक्शन का सीजन चल रहा है और इसी बीच अमेरिका का भी इलेक्शन हो चुका है। कुछ लोग लगे हैं ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये जीतेगा ऐसा करने में, बट क्योंकि आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर आए हो तो आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं। तो आज कौन जीतेगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? भारत के शेयर मार्केट पर पैसा कहां पर बनेगा, मार्केट की क्या रहेगी चाल, कौन होगा माला माल, आओ समझते हैं। आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएस के इलेक्शन का भारत के साथ क्या लेना देना है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतेंगे तो भारत का क्या फायदा होगा, फिर भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा, अगर कमला हैरिस जीत जाए तो भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर भी क्या इम्पैक्ट होगा। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि प्रीवियस इलेक्शंस जो हुए हैं उस समय पर क्या हुआ था, मार्केट ने कैसा ट्रेंड दिखाया था। इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यूएस के इलेक्शन का भारत पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या असर रहेगा। तो अगर यूएस की बात करोगे तो यूएस एक काफी मेजर इकोनॉमिक पार्टनर रहा है भारत की इकोनॉमी में। टोटल भारत के जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उनमें से लगभग 18% जो हिस्सा है वो यूएस को जाता है। और इसी बीच कौन से सेक्टर से ज्यादा सर्विसेज भारत अमेरिका को देता है, तो पहला सेक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, तीसरा होगा प्रोफेशनल सर्विसेज, चौथा फार्मेसी सेक्टर। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर जो है डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाएंगे इलेक्शंस तो भारत पर कैसा इंपैक्ट रहेगा और क्या इंपैक्ट रहेगा। तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उनका मेन फोकस रहेगा कुछ पॉलिसीज पर। कौन सी पॉलिसीज है, तो पहली है कि 10% ब्लैंकेट इंपोर्ट टेरिफ है उस पर फोकस रहेगा। उसी के साथ साथ जो 60% टेरिफ है वो लगाना है चाइना के गुड्स पर जो इंपोर्ट करते हैं अमेरिका। ये जो टेरिफ पॉलिसीज है इनके वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट धीरे धीरे वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी जो यूएस डॉलर है वो करेंसी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। भारत के कौन से सेक्टर्स पर इफेक्ट दिखाई दे सकता है, तो मेजर सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें बड़े प्लेयर से महिंद्रा हो, मारुति सुजुकी हो। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर है जिसमें कोई बड़े प्लेयर्स हो तो एनटीपीसी हो, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके साथ और सेक्टर्स की बात करेंगे तो मेटल सेक्टर पर भी इसका इफेक्ट हमें दिखाई दे सकता है। ये जो सारे सेक्टर्स मैंने आपको बताए इनमें आपको एक बूस्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि यूएस चाइना के जो टेंशंस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन सेक्टर्स में हमें बूस्ट दिखाई दे सकता है। बट अगर फार्मा सेक्टर की बात करोगे, फार्मास्यूटिकल्स से अगर बात करेंगे तो ये सेक्टर ज्यादा कुछ मूव नहीं देगा, थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। तो भारत के शेयर मार्केट पर ट्रंप जी की पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट होगा उस पर भी बात कर ही लेते हैं। तो अगर ट्रंप जी इलेक्शन जीत जाते हैं तो जो इन्वेस्टर्स है वो अपना फोकस शिफ्ट करेंगे किसी ग्रोइंग इकोनॉमी पर, ऐसी इकोनॉमी जो आने वाले समय पर काफी ज्यादा ग्रो हो सकती है, उस इकोनॉमी पर इन्वेस्टर्स का फोकस बनेगा। और उनमें से टॉप का प्लेयर होता है भारत, यानी इंडियन शेयर मार्केट। और टॉप का प्लेयर होने के कारण ज्यादा तो इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट पर नजर बनाए रखेंगे एंड भारत के शेयर मार्केट को यहाँ से अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बट क्या हो अगर कमला हैरिस जीत जाए, और यही से हमारा शुरू होता है तीसरा पॉइंट, यानी अगर कमला हैरिस जीत जाते हैं तो भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर कमला हैरिस जीत जाएंगे तो उनकी कुछ पॉलिसीज है जिन पर वो फोकस करेंगी। पहली उनकी पॉलिसी है कि उनको इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने पे उनका फोकस रहेगा। जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे और जो इन्फ्लेशन टारगेट है यानी 2% के इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन करने का भी उनका फोकस रहेगा। और भारत के कौन से सेक्टर्स पर हमें इसका असर दिखाई देगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हैरिस जी जीत जाते हैं तो जो ट्रेड और जो इन्फ्लेशन है वो तो स्टेबल रहेंगे और इसी का एक रिजल्ट ऐसा होगा कि भारत के शेयर मार्केट में हमें कोई मेजर शॉक नहीं दिखाई देगा। इसके वजह से जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनके मार्केट पर क्या असर होगा, तो अगर कमला हैरिस जी जीत जाएंगे तो जो ग्रोइंग इकोनॉमी के मार्केट है वो ज्यादा कोई रैपिड मूव नहीं देंगे, स्टेबिलिटी रहेगी या फिर स्टीडीनेस रहेगा मार्केट्स में, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है उन स्टॉक मार्केट में दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। और अगर कमला हैरिस जी जीत जाएंगे तो भारत के कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो कंजर्वेटिव सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। कंजर्वेटिव सेक्टर से होते हैं आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो मेजर प्लेयर्स अगर आपको बताएं तो टीसीएस हो गया या फिर इन्फोसिस हो सकता है, एचडीएफसी बैंक, सर्विस सेक्टर, तो इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि पिछले इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था। तो सबसे पहले 2 कार्यकाल हम कंसीडर करेंगे। पहला कार्यकाल रहेगा ट्रंप जी का, यानी 2017 से 2021 तक का पीरियड, और दूसरा होगा 2021 से अब तक का समय जो बाइडेन जी चला रहे हैं।
तो इस समय अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो DJIA ये जो इंडेक्स है इसकी ग्रोथ हुई है 58.1% और जो बाइडेन जी के कार्यकाल में उसी इंडेक्स की ग्रोथ हुई है 36%। S&P 500 इंडेक्स की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जी के कार्यकाल में 70.2% की ग्रोथ हमें दिखाई दी है और बाइडेन जी के कार्यकाल में वही ग्रोथ हो चुकी थी 50.8% की। नैस्डैक की अगर बात करोगे तो 143% की ग्रोथ है ट्रंप जी के कार्यकाल में और बाइडेन जी के कार्यकाल में वही ग्रोथ है लगभग 36.8% की। और अब भारत की ओर चलते हैं, निफ्टी 50 की बात करेंगे तो जब डोनाल्ड ट्रंप जी का कार्यकाल था उस समय पर निफ्टी 50 ने दिए है टोटल 74% के रिटर्न्स और जो बाइडेन के कार्यकाल में दिए है 65% रिटर्न्स। सेंसेक्स की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जी के कार्यकाल में दिए हैं 82.3% के रिटर्न्स और बाइडेन जी के कार्यकाल में दिए हैं 59% के रिटर्न्स। तो ये सारे रिटर्न्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो और यहाँ से हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी है इनके कार्यकाल में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे यूएस का स्टॉक मार्केट हो या फिर चाहे भारत का स्टॉक मार्केट हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक में ज्यादा पैसा बनेगा, ये सब कुछ बता दिया। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारी रिसर्च है, आपके एनालिसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनली अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के ये सारी वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।